Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का यह तीसरा चैप्टर। हमने क्लास 6, क्लास 7, 8 का चैप्टर खत्म कर चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं 9th में। इसके बाद 10th, 11th, 12th ऐसे करके हम लोग चल रहे हैं 12th तक, है ना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का यह है तीसरा चैप्टर, परमाणु एवं अणु, आटम एंड मॉलिक्यूल्स। एक क्या होती है, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। अभी तक आपको, है ना, इसके बारे में कंफ्यूज होगा, है ना, कि आप इसके बारे में क्या कैसा अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है ना, आप इसके बारे में नहीं जान रहे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि, है ना, परमाणु आप किसे कह सकते हैं और अणु किसे कह सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल हम देहाती भाषा में। मैं ये नहीं कि आपको ज़्यादा इंग्लिश, है ना, बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे देश के जो बच्चे, बिहार के जो बच्चे हैं, वो इंग्लिश से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, उनको बहुत डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे। इसीलिए मैं इंग्लिश उसमें बहुत कम मिक्स करता हूँ। मैं बिल्कुल देहाती भाषा में, है ना, मैं आपसे कंप्रोमाइज़ करता हूँ, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का ये है तीसरा चैप्टर, परमाणु और अणु। ठीक है, देखो यार, पहले तो अभी बहुत से ऐसे लोग आए थे, है ना, कि एक, जैसे हमने बता दिया था आपको कि पदार्थ, हमने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणु से मिल के बने होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि पत्थर, अब पत्थर के लो या ईंट आप ले लो, अपने घर में होती है कि नहीं ईंट, तो अगर आप उससे देखते हो तो क्या होती है, सबसे पहले वो क्या था, जहाँ पे ईंट बनता वहाँ पे देखें कभी, उस एरिया में आप जाके देखिएगा, पहले ना एक जैसे खेत था ना, तो खेत से वो मिट्टी निकाला, तो मिट्टी क्या, वो बहुत छोटे छोटे कण होते मिट्टी क्या, उस मिट्टी को एक जगह मिला दिया, क्या क्या, एक जगह मिला दिया, तो बहुत ढेर मिट्टी हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया। और वही मिट्टी को पानी दे के साना, है ना, उसे सानने के बाद उसे फिर एक सांचा में डाला, फिर एक ईंटा बना दिया। यानी विदिन कितने छोटे छोटे कण को एक जगह जब मिला देता है, क्या बन गया, वो एक पदार्थ बन गया, है कि नहीं। तो कहा जाता है, यहाँ पे देखो, लोगों के पास तो बहुत सारे ऐसे जानकारी थी, है ना, लेकिन उस समय जब जब लोग आए थे, कितना, यानी 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, देखो 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब उल्टा चलता था, कैसे, 500 500 था, फिर 499 चलेगा, 498 चलेगा, है ना, फिर 400 कितना चलेगा, 97, सॉरी 497, 496, ऐसे करके कहाँ तक चलेगा, एक तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, चलो मान के चलो जीरो तक चलेगा, जीरो तक, है ना, तो घटेगा ना पीछे जीरो तक, इससे बोलते हैं पूर्व, है ना, ईसा पूर्व। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक चलेगा, 2000, आज 22 आ गया है कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईस्वी, है ना, ईस्वी सन, है ना, ये है ईसा पूर्व, ये है ईस्वी। तो ईस्वी जो है वो सीधा चलता है, ईसा पूर्व था वो उल्टा चलता था, है ना। तो लोगों के देखो 500 ईसा पूर्व से पहले की लोगों की जानकारी, यानी आज से लगभग, है ना, 2500 साल, 2500 साल पहले लोगों की जानकारी हो गया था कि कोई भी पदार्थ जो होती है वो बने होते हैं छोटे छोटे परमाणु से। यानी कहने की मतलब होती है कि आप एक जैसे मान लो, इससे इसके, आप कोई अगर बच्चा को बोल देगा कि ये क्या है, तो क्या कहेगा वो, कि ये कलम है कि नहीं, या इसे कहे कुछ और ही कर सकता है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं थी, है कि नहीं। तो लोगों ने यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक, है ना, ग्रीक वैज्ञानिक, है ना, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो उन्होंने देखा और उस पदार्थ को, इस पदार्थ को क्या किया, इनके कण को निकाला और इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मान लो एक इसका है, एक टुकड़ा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर एक और करेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर एक और करेंगे, लेकिन बहुत टुकड़ा करते 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 जा रहे हैं, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो आपको टुकड़ा होगा नहीं, वो बहुत लास्ट पोजीशन पे आ जाएगी, है कि नहीं। जैसे मान लो, इससे अगर हम कहेंगे टुकड़ा करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम, तो तोड़ेंगे यानी आधा काटेंगे, तो आधा, अभी तो एक है, तो इसको आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर उसको भी आधा करेंगे, उसको भी करेंगे, उसको भी करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि एकदम छोटा कण हमको दिखाई देगा। उस कण को लोगों ने क्या कह दिया, परमाणु कह दिया। देखो, परमाणु, अणु, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, परमाणु ने लिखे, देखो लिखावट में है ना, बड़ा 4 अंक है या 2 अंक है, लेकिन सबसे छोटा कहेगा तो सबसे छोटा परमाणु होता है अणु।
अणु परमाणु से बड़ा होता है। समझा? अणु क्या होता है? परमाणु से बड़ा होता है। जस्ट उल्टा यहाँ पर समझना बात को। अणु परमाणु से बड़ा होता है और यह है परमाणु, ठीक है ना। परमाणु मतलब छोटा, सबसे छोटा होते हैं परमाणु। नहीं बोलता है ना, 2 kg पर, है ना, पर 2 kg, यानी 1 kg क्या होता है? सबसे छोटा 1 kg होता है ना। सब क्या नहीं होता कि, है ना, ये है 20 रुपये पर kg। कभी तो सुने आप सब्जी खरीदे जाओगे तो 20 रुपये पर kg, यानी 20 रुपये में 1 kg, है ना। तो वो छोटी होती है, ठीक। तो परमाणु मतलब क्या होती है? छोटा, और अणु मतलब होती है बड़ा। समझा? तो परमाणु क्या करते हैं हम लोग कि परमाणु पदार्थ की वह सबसे छोटी कण, वह सबसे छोटी कण जो रचनात्मक हो, रचनात्मक इकाई हो, उसे परमाणु कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? परमाणु किसे कहते हैं? अब देखो, लोगों को पता चल गया था क्या? 500 ईसा पूर्व पहले ही पता चल गया था। तो इस समय कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक थे, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक थे, अभी तो मैं कितना का नाम बताऊं, बहुत सारे लोग थे। भारतीय वैज्ञानिक थे, ग्रीक के वैज्ञानिक थे, है ना, बहुत सारे लोग। लेकिन इन्होंने तो बता दिया कि भाई, है ना, अगर परमाणु, आप कोई भी पदार्थ को जब आप छोटा टुकड़ा करोगे तो वो क्या निकलेगा? एक ऐसा समय आ जाएगा कि एकदम बहुत छोटी चीज रहेगी, उसे हम परमाणु कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे लोग, है ना, बहुत सारे लोग आए। लवाइजिए, है ना, लवाइजिए आए, जोजफ आए, है ना, एल प्राउली, एल प्राउस्ट है। 3 व्यक्ति है ना। देखो बहुत सारे व्यक्ति बहस उनमें बहुत सारे लोग रिसर्च किए, क्योंकि देखो यार, वैज्ञानिक है तो हर कोई अपना अपना सोचता है कि भाई मेरा नाम हो, है कि नहीं। हर कोई सोचता है कि हम पढ़ के नौकरी लेंगे, हर कोई सोचता है। लेकिन वही लोग पढ़ता है जो मेहनत करता है, वही लोग कर पाता है जो मेहनत करता है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया, लेकिन इन तीनों लोगों ने एक मत बना, है ना, बना के, मतलब इन्होंने लोग ज़्यादा मेहनत किया और तब बताया। क्या बताया? कि बताया कि अगर कोई भी पदार्थ को अगर हम टुकड़ा करेंगे तो वो लास्ट में एक परमाणु निकल के आएगा। वही चीज़ बताया, क्योंकि पहले का व्यक्ति वही बताए थे, अभी भी वही बताया है कि नहीं। तो इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने इन लोगों ने क्या एक और नियम दे दिया। 2 नियम दिया इन लोगों ने। क्या नियम दिया? कि पहला क्या दिया? रासायनिक है ना, रासायनिक संरक्षण का सिद्धांत है। रासायनिक संरक्षण सिद्धांत का इन्होंने, है ना, नियम दिया। क्या दिया? रासायनिक संरक्षण का सिद्धांत। इन्होंने देखो पहला इसके में पहला सॉरी देखो, रासायनिक संयोजन नियम। संयोजन मतलब होता है मिलना। क्या होती है? मिलना। यानी रासायनिक मतलब क्या होती है? मैं बताया था, रासायनिक भौतिक। रासायनिक मतलब जो लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। भौतिक मतलब वो पैदाइशी रूप से है, वो अपने आप होती है। सूर्य कोई क्या ढलाता है, ऐसे लाता है सूर्य को, क्या इधर जाकर पूर्व में जाकर डूब जाओ, पश्चिम जाकर डूब जाओ, पूर्व से निकलो, ऐसा कोई करता है नहीं। वो अपने आप होती है, यानी वो क्या है? भौतिक अवस्था है कि नहीं। हम लोग कद भी मेरा बढ़ता है, ये मेरा भौतिक अवस्था है। मैं खाना खाता हूँ, ये मेरा क्या है? ये मेरा रासायनिक अवस्था है। अगर मैं खाना मेरे पास रखा हुआ, अगर इसे नहीं खाऊंगा तो क्या मेरे पेट में चल जाएगा? नहीं जाएगा। ये क्या? रासायनिक अवस्था है कि। तो रासायनिक मतलब होती है जो लोगों द्वारा किया जाता है। तो इन्होंने बताया क्या कि रासायनिक संयोजन नियम बताया। क्या रासायनिक मतलब समझिए, संयोजन मतलब मिलना, मिलान, संयोजन होती है, ठीक है। तो इन्होंने 2 नियम दिया। पहला क्या नियम दिया कि द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया। क्या क्या है इसमें? इसके बारे में कहा। देखो द्रव्यमान समझने किसे कहते हैं? द्रव्यमान हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान कहेंगे कि कोई भी वस्तु जितनी पदार्थों से मिलके बना है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं जनरली। इससे देखो बाबू, रटना बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं कि रटना बिल्कुल नहीं। रटने वाला विद्या यार कभी नहीं चल पाएगा, इसलिए रटना मत। बात को समझना, यहाँ पे बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, रटो मत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी पदार्थ जितने
यानी कोई भी वस्तु जितने पदार्थ से मिल के बने हैं उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास आप देख सकते हो, जैसे कुछ भी आप बना सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो आप, क्या करो कि आप बनाओ दाल। क्या करो, दाल। तो दाल का एक वस्तु से मिलकर बनती है, दाल एक वस्तु से मिलकर बनती है नहीं, वो उसमें दाल है, पानी है कि नहीं, हल्दी है, नमक है, तेल है, बहुत सारी चीज़ मिलकर इससे क्या कर सकते हैं हम, द्रव्यमान कर सकते हैं। ठीक है, अब भार जरा सा समझना। देखो भार, भार कह सकते हैं कि गुरुत्व यानी पृथ्वी का जितना ताकत से उसे खींचता है उसे हम भार कह सकते हैं। कोई भी वस्तु को जब पृथ्वी जितनी ताकत से खींचता है उसे हम भार कहते हैं। ठीक है, तो भार क्या होती है, वो बदलते हैं, घटता है। जैसा देखो मैं टॉपिक जैसा अलग चल रहा हूँ, है ना, आपको मैं द्रव्यमान समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान और भार में मैं आपको जैसा बताता हूँ। ठीक है, देखो मान लो कि कोई भैंस है, क्या है, कोई भैंस है। अब भैंस को आप खींच रहे हो, अरे खिंचाई तो ना हो रही है ना, बड़ी भारी हो, ये नहीं कर सकता है, अरे बड़ी खिंचाई ना हो। या तो मान लो कोई बोरा रखल है, और बोरा को क्या करे, खींच रहे हो, तो क्या करे, अरे बड़ी भारी हो रही, खिंचाई ना हो, क्या कहते हैं, नहीं बड़ी भारी खिंचाई ना हो। ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को जब पृथ्वी उसे खींचती है अपनी ओर तो उसे हम भार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये जल है ना, ये क्या है, ये मिट्टी वाला, जैसे कह सकते ये कादो है, कादो मतलब जहाँ दलदल है ना। अब बताओ ज्यादा आपका भार सबसे कम कहाँ पे है, किस जगह पे, तो इस जगह पे, है ना, भार यहाँ पे ज्यादा है, देखो कम यहाँ पे है और यहाँ पे ज्यादा है। यानी आप जैसे ही इसमें जाओगे ना तो आप हचक से अंदर चल जाओगे, पानी में जाओगे तो पानी को पता चलोगे तो कहाँ चल जाओगे, अंदर चल जाओगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी भार ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने देखो ज्यादा तो होगी नहीं, मतलब अनुभव लगेगा कि ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये मिट्टी कुछ आपको इसको रोक के रखेगा, है ना, कह रहे रुक कभी अंदर मत जो, है ना, तो आपको रोक के रखेगा। इसी तरह से पृथ्वी क्या करता है कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, देखो है ना, जितनी सब प्लानेट है ना, जो ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, अपनी अपनी उनकी खींचने की क्षमता होती है। तो जितनी ताकत से जो खींचता है उसकी अपनी भार होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा पर, है ना, आप जब यहाँ से जाओगे ना तो 1/16 भाग होती है। ठीक है, जितना आप यहाँ है वहाँ क्या होती है, कम जाती है, सॉरी दुगना वहाँ पे है कि नहीं, बात समझा। यही होता है, सूर्य का अपनी अलग भार वहाँ पे होती है, इसीलिए भार घटता है, बढ़ता है। जिससे मान लो आप एक, चलो ये क्या है, एक पतीला है, कटोरी में क्या दूध लिए, तो दूध अगर लेते हैं तो एकरा में कुछ मिलल है, एकरा में दूध है कि नहीं, पानी है, लैक्टिक है ना, लैक्टोज है कि नहीं, पानी है, वसा है, और क्या है, मक्खन जिसे कह सकते हैं, है ना, मलाई, ये सब है। तो ये क्या है, द्रव्यमान एकरा में, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बोले कि द्रव्यमान जो होती है वो पदार्थ के, कई पदार्थों के, है ना, अणु को मिलके, परमाणु को मिलके बनती है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। ये द्रव्यमान है। ठीक है, अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो कौन घटेगा, बताओ, द्रव्यमान घटेगा कि भार घटेगा। क्योंकि अभी देखो क्या, इसको गर्म करें तो कुछ पानी निकलेगा, गर्म से पानी निकलेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि सब कुछ पानी निकल जाएगा और कुछ रह जाएगा, है कि नहीं, कुछ बच सकता है। तो पानी निकल गया तो बाकी कम से कम मक्खन उड़ जाएगा, और दूध में जो उजला लैक्टोज है वो क्या खत्म हो जाएगी, रहेगी रहेगी, तो द्रव्यमान तो रहेगी लेकिन भार क्या होगा, घट जाएगा। तो अभी था पूरा 1 कटोरा, और पूरा गर्म करते करते ऐसा एक समय आएगा कि आधे कटोरा आ गया, तो भार अगर कुछ कम जाए, पहले था 1 kg, अब आ गया आधा kg पे, है कि नहीं। तो भार जो होती है वो घटता है, बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं घटता है। समझा कि नहीं द्रव्यमान के बारे में। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, किसका नियम दे रहा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, है ना। इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी वस्तु को, तीनों ने अपना मत दिया था कि अगर कोई भी वस्तु को आप, है ना, कोई भी वस्तु को रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेती है तो उसकी द्रव्यमान ना तो घटती है और ना ही तो बढ़ती है। रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं कि जैसे, है ना, वो कोई भी क्रिया एक दूसरे से मिलके वो क्रिया करती है, वैसा विधि जो दो तत्व
दो पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलके क्रिया कर दी है उसे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यानी कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है उससे बचाना। तो कहता है इसके बारे में कि द्रव्यमान जो होता है कि कोई भी पदार्थ का ना तो वो उसे हम बना सकते हैं और ना ही तो हम उसे खत्म कर सकते हैं, ना ही तो हम उसे निर्माण कर सकते हैं, ना ही तो उसे खत्म कर सकते हैं। उसकी द्रव्यमान वो नियत रहती है, वह कभी खत्म नहीं होती, चाहे उसे आप कहीं से भी ला सकते हो, कहीं से भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कहा। फिर दूसरा नियम दिया है ना, रासायनिक, दूसरा नियम दिया था क्या, हाँ, स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात, अनुपात नियम। क्या दिया, स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात, अनुपात मतलब होता है बराबर रूप में भागना। जैसे मान लो हम क्या लेंगे, एक शरबत बना रहे हैं, ये क्या चीनी है, चलो मान लो 1 लोटा पानी है और इसमें से चीनी है, इसमें से कुछ डालेंगे। तो अगर मान लें हमको शरबत बनाना है तो हम क्या डालेंगे, जितना पानी है उतने मात्रा में हम चीनी डालेंगे ताकि मीठा हो जाए, नॉर्मल रहे, हम लोग कभी उससे यूज कर सकें। अब मान लो पानी पूरा 1 लोटा है और चीनी दे रहा है 1 मुट्ठी, इतना नहीं चीनी देगा तो क्या पंचुचुर हो जाएगा, उसका उसका कंपेयर में उसका अनुपात में आया नहीं ना। अगर मान लो इसमें नमक हम बना रहे हैं और नमक और चीनी का चलो हम बना रहे हैं, तो एक ऐसा करेंगे चीनी ज़्यादा दे देंगे और नमक कम कर देंगे, तो तभी मीठा है कि नहीं। अगर इसमें नमक ज़्यादा हो गया चीनी कम है तो और बेकार हो गया। तो कोई भी अनुपात में नहीं है कि नहीं। तो उसी से कहता है कि अगर हम कोई वस्तु को, यानी अगर दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाएंगे तो वो हमेशा एक अनुपात में रहेंगे, ना तो वो कमेगा ना तो वो घटे। ये नहीं कि नमक ज़्यादा हो गया पानी कम हो गया, है ना, पानी कम हो गया नमक ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। सब क्या होगा, बैलेंस में होगा। कौन कहा, ये तीनों ने कहा, है ना, इसकी स्थिर अनुपात के बारे में कहा। ठीक है, इसके बारे में कहा, समझा कि नहीं। इसके बाद जब आए फिर कौन आए, एक जॉन डाल्टन आए थे। कौन आए थे, जॉन डाल्टन। देखो इस शब्द इतना कह दिया कि भाई कोई भी पदार्थ जो होती है वो अणु यानी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, परमाणु कहते हैं। तो वो ये सब तो भाई अपना कहानी बता दिए, समझे। अब यहाँ पे आए थे कौन, जॉन डाल्टन एक आए थे, बहुत बड़ी भूमिका इनकी है ना। जॉन डाल्टन साहब आए, है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने देखो बहुत चीज इन्होंने दिया है तत्व के बारे में। इनको तो पता हो गया था कि चलो भाई कोई भी पदार्थ को अगर हम आप विभाज्य करेंगे, यानी अगर कोई भी पदार्थ है अगर हम उसे विभाज्य करेंगे तो उस क्या हमको मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, परमाणु मिलेगा, यही ना। कि अगर कोई पदार्थ को हम काटेंगे और उसे काटते काटते एक ऐसा स्थिति आ जाएगा वहां पे वो नहीं कटेगी, उसे क्या कहेंगे हम, परमाणु कहेंगे। वो कौन कहे थे, जॉन डाल्टन साहब ने कहा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो भाई वो तो उनका वो खाने वाला सुन के कह दिया, लेकिन यहाँ पे एक नियम दिए, कुछ क्या दिए, ये भी अपना नियम दिए, समझा। क्या नियम दिए, तो पहला नियम बोले ठीक है, कि कोई भी पदार्थ, है ना, यानी कोई भी पदार्थ, यानी सभी पदार्थ, सभी तत्व, देखो क्या कहता है कि सभी तत्व मैं बता दिया हूँ एलिमेंट के बारे में। इस दुनिया में कुछ भी है वो क्या हमारे पास एलिमेंट है ना, तत्व है। तो बोलता है कि सभी तत्व क्या बने हैं, परमाणु के कण से मिलके बने होते हैं। क्या कहता है ये, कि पहला नियम से क्या कहता है कि सभी तत्व परमाणु के छोटे कणों से मिलके बना होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और वहां पे ना तो वो खत्म होती है और ना ही तो वो बढ़ती है। कौन कहा, जॉन डाल्टन साहब ने कहा, है ना, कि अगर जो कोई तत्व है वो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो वो खत्म होती है और ना ही तो वो बनती है ना, लेकिन वो सभी पदार्थ क्या होते हैं, एक छोटे किसके बना, परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ, यानी देखो क्या हुआ कि अगर मान लो, देखो सबसे पहले देखो परमाणु समझना, परमाणु क्या होती है ना, जिससे मान लो एक कोई वस्तु है, क्या है ये, एक कोई वस्तु है। अब इस वस्तु की इतना छोटा छोटा करेंगे, छोटा इतना काटेंगे तोड़ेंगे, ऐसा करते करते एक ऐसा आ गया एकदम छोटा, एकदम बहुत
देखो परमाणु को हम लोग देख नहीं सकते हैं, अपनी आंखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं, उसको ना देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको परमाणु को बड़ा करके दिखा देता हूँ, है ना। मान लो परमाणु एक बहुत छोटी है, लेकिन मैं इसको बोर्ड पे बना दूँ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो परमाणु जो होती है ना, वो बीच में इसकी होती है, क्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में जितनी रहती है, इधर इधर देखो इतना जितना है, इधर इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें कोई भी परमाणु में तीन चीज होती है, किसी भी चीज का परमाणु जो होती है उसमें तीन चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बीच में जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, लेकिन साइड में होती है इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, इधर वाला में इलेक्ट्रॉन होती है, समझा। तो बोला उन्होंने कि अगर हम देखो ये क्या है, ये कोई पदार्थ है, ये क्या है, मान लो ये क्या है, ये चलो मान लो ये परमाणु है, क्या है, ये परमाणु। अब ये इतना ही छोटा है, इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, अब इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, इतना ही छोटा है। तो क्या उन्होंने बोला कि परमाणु परमाणु एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम, परमाणु एक अविभाज्य वस्तु है, अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, एक अविभाज्य, अब विभाजन होगा, इतना छोटा कि विभाजन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो, यानी कह सकते हैं परमाणु अविभाजन कण है, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, यही परमाणु क्या होती है, सभी तत्वों में मौजूद होती है, यही ना पदार्थ सब में रहता है, यही ना। अगर अगर परमाणु यही ना बड़े बड़े मिल इसको मिल के एक परमाणु मिला, दो परमाणु मिला, मिलते मिलते एक क्या बना दिया, एक तत्व बना दिया, ठीक है। तो क्या कहा दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु जो होती है वो अविभाजन कण होते हैं, ठीक है, समझ गया। तीसरा उन्होंने नियम कहा कि कोई भी, देखो तीसरा नियम कहा कि अगर द्रव्यमान, यानी देखो कोई भी तत्व का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। यानी कहने की मतलब होती है कि अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान गुणधर्म अलग अलग होता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या तत्व है, तत्व आप मान लो क्या है, लोहा आपके पास है, क्या है, लोहा है। और क्या है इसका, ये है, चलो मान लो आप एल्युमिनियम ले लो, जैसे एल्युमिनियम क्या होता है, आपके घर में तसला होती है, कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई हो गया, तसला हो गया, और क्या कर सकते हैं, जैसे होती है बहुत सारी चीजें, पतीला वगैरह होती है, ये सब चीजें। अब एक लोहा के कोई वस्तु है, अब इसका बताओ रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग है कि नहीं, है कि नहीं अलग। लोहा एक बहुत भारी चीज होती है, और इसका जितना अगर लोहा रहेगा उतना ही एल्युमिनियम रहेगा, तो ज्यादा कौन भारी रहेगा, लोहा। तो इसका अलग है, ये भी अलग है। तो बोला कि कोई भी तत्व है कि नहीं, कोई भी तत्व यानी अलग अलग तत्व का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है। तो देखो इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है। देखो ये भी बहुत कणों से मिलकर बना है, ये भी बहुत कणों से मिलकर है, तो वो द्रव्यमान हुआ। लेकिन इसका भार अलग है, इसका भी भार अलग, तो पूरा अलग है कि नहीं, तो सारा चीज अलग है, ठीक है। तो ये तीसरा नियम बताया है कि नहीं। लेकिन इन्होंने भी और नाम बता दिया कि देखो भाई, अब तो इतना तो बता दिया है ना कि सब मिला जुला है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अब भाई तो सब तो मिल गया है ना, लेकिन अगर नाम कुछ देंगे, बबुआ तो जन्म ले लिया है ना, बबुआ का क्या होता है, 27 होता है, क्या बोलते हैं 7 दिन पर, क्या होता है उसको 27, अरे नहीं यार, क्या शुद्ध बोलते ध्यान नहीं आ रहा है ना, वो होती है ना। अब जन्म ले गया तो उसका नामकरण हो कि नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत सारा वस्तु है, अब वस्तु के नामे नहीं पता है, जैसे बहुत सारा व्यक्ति या व्यक्ति का नाम नहीं पता था, कैसे काम नहीं चलेगा, है ना। अरे गोरका, अरे करीबा नहीं कहेंगे, कुछ उसका नाम बोलेंगे तब ना, गोरका कहेंगे तो चलाए वो तो खुश होगा, लेकिन करीबा कहेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। जैसे हम करिया है, अब हमारा कोई करिया कहता है तो हम भी चलो भाई, हम तो वही समझ सकते, चलो भाई करिया है तो करिया है कहा। लेकिन कोई वैसा मूर्ख होता है कि वो गलत है। लेकिन लड़की क्या करिया, लड़की है, लड़की क्या करी, तब वो और गुस्सा हो जाएगी। लेकिन लड़का तो भाई ना बुरा नहीं मानता, लेकिन लड़की लोग मान लेती है। तो अब मान लो यहाँ पे वस्तु सब मिल गया, ठीक है ना। अब वस्तु है तो इसको नामकरण तो करेंगे ना, तो वो कौन किया, वो डाल्टन साहब ने किया था, ठीक है। कैसे किया कि मान लो कोई क्या है, जैसे देखो, अच्छा एक सेकंड, एक यहाँ पे देखना है ना, परमाणु क्या होगी, सबसे पहले परमाणु को जान सकते हैं। परमाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना। ये डाल्टन साहब क्या दिया, नियम बताया। अब नियम को जरा से देख लेते हैं।
कि परमाणु, देखो परमाणु तो मैं बताया कि परमाणु एक वैसा सबसे छोटी कण है जो रचनात्मक इकाई है ना। इसी के कारण सब पदार्थ बने होते हैं, है ना। अगर एक परमाणु को मिला देगा, देखो एक अगर बिंदु है तो वो परमाणु है, लेकिन यही परमाणु को बहुत सारा मिला देगा तो क्या बन जाएगा, वो अणु बन जाएगा। अब वही अणु मिला देने के बाद क्या बन जाएगा, कोई पदार्थ बन जाएगी, है कि नहीं। तो वो धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहा है, यानी परमाणु के बाद परमाणु का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो वो एक तत्व बन जाएगा, एक वस्तु बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग के पास जो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन क्या है, गैस। हाइड्रोजन का अणु जो है वो कितना है, देखो हाइड्रोजन का अणु, देखो समझने पहले, परमाणु जो होता है ना वो है नैनोमीटर में। क्या, परमाणु जो है वो उसे नैनोमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर, नैनोमीटर में नापते हैं। नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर इन नैनोमीटर बराबर होता है। अब 10 के पावर -9 बराबर क्या होती है, आप सरणी और घातांक पढ़े होंगे, क्या इसका मतलब होगा, यानी 10 के पावर माइनस को लेते हैं 1 और बटा 9 तो पावर है, ये है 9, है ना। यानी 1 को, यानी इसका लिख सकते हैं आगे कैसे लिख देंगे, यानी 1 के, यानी 10 पे क्या है 0, 9 को 0, 10 पे 9 को 0 देना है अभी, ठीक है ना। यानी कि सॉरी 1 पे 9 0, 1 पे 9 0। जैसे मान लो यहाँ पे है 2 है, तो कुछ ही है 10 पे 2, यानी 1 2, यानी 2 0, यानी लिखेंगे, यानी 9 पे अभी, यानी 1 पे कितना 0 आएगा, 9 0 आएगा। यानी 1 को हम 9 0 बराबर भागों में अगर काटें तब वो क्या आ जाएगा, परमाणु मेरा निकलेगा, एक परमाणु निकलेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, मीटर में हो गया, समझा। इसको क्या कहेंगे, मीटर में। इतनी छोटा परमाणु होता है, इसलिए हम लोग का दिखाई नहीं देता। तो एक किसी भी वस्तु का परमाणु होता है। आप हाइड्रोजन देखें ना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यानी इसका, चलो मान लो क्या हम कर सकते हैं, है ना, चलो है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, परमाणु ये होता है कितना, ये होता है 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 मीटर का होता है। इतनी छोटा होता है। ये तो भाई चलो कुछ बड़ा था कि नहीं, लेकिन ये और छोटा होता है। ये 10 के पावर -10 गो है ना, यानी उतना छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जल, जल के अणु, है ना, जल का परमाणु, परमाणु का कण माने है इतना छोटा जितना रहता है ना, वो कितना है, वो है 10 के पावर -9 मीटर, इतना छोटा है। यानी कितना, परमाणु के मतलब छोटा इतना है, इसकी एक कण को। वही हम लोग का बहुत परमाणु मिलते मिलते क्या पानी हम लोग का पास में दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एक बूंद आप निकालोगे ना तो बहुत छोटी दिखाई देती है, ठीक है। जल हो गया। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपके रक्त में जो है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो भी बहुत छोटा, वो कितना है, वो है 10 के पावर -8 मीटर में है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रेत, है ना, रेत हम लोग के पास क्या है, रेत यानी बालू, रेत का परमाणु वो कितना का है, वो है 10 की पावर -4 मीटर का है। यानी इसका बराबर कितना कर सकते हैं, 1/10 की पावर 4, यानी 1/10 की पावर कितना हो जाएगा, 2, यही ना, 10,000। यानी एक भाग को अगर हम 10,000 टुकड़ों में काटेंगे तो वो क्या निकलेगा, एक रेत निकलेगा, एक पत्थर है, चलो मान लो ये पत्थर है। एक पत्थर को आप 10,000 टुकड़ों में जब काटोगे ना तब एक क्या, एक बालू मिलेगा, एक कण मिलेगा, वो क्या होगा, वो बालू के कण हो जाएगा, समझा। फिर हम लोग क्या है, चींटी, चींटी भी अब देखोगे ना, चींटी का कितना कण है, वो है 10 के पावर -3 मीटर का है। तब हम लोग का कुछ दिखाई देता है ना, मतलब यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ से हम लोग का दिखाई नहीं देता है, इतनी छोटा होता है। इधर से चलो, यहाँ हम रेत भी देख लेते हैं, चींटी भी देख लेते हैं, है कि ना। सेब, आपका सेब कितना होता है, सेब जो हम लोग खाते हैं सेब, वो 10 के पावर 1 मीटर का होता है। यानी एक को अगर हम 10 भाग करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, सेब मिल जाएगा, है ना, इतना मतलब छोटा सेब मिल जाएगा, ठीक है। एक परमाणु हम लोग इतनी छोटा छोटा परमाणु होती है। तो सब वस्तु का परमाणु का बहुत सारे है, लेकिन मैं आपको, है ना, कितना मैं दे सकता हूँ इतना, है ना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि, है ना,
इतना कुछ मैं बता दिया, ठीक है, परमाणु के बारे में बता दिया। अब इसका नामकरण देखते हैं कि कैसे के इसका नामकरण है ना। ये सब कौन सा बताया थे? इसे सब बताए थे डाल्टन साहब ने ही बताए थे। डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है ना। तो देखो डाल्टन साहब की जो परमाणु सिद्धांत था, क्या था? परमाणु सिद्धांत दिए थे वो, परमाणु सिद्धांत। इसने क्या किया कि देखो यार सब तो परमाणु हमने के पास मिल गया, अब परमाणु के उसका नामकरण तो करेंगे ना। तो नामकरण क्या किया इसका, यानी संकेत कर सकते हैं, इसका कह सकते हैं क्या सिद्धांत था, यानी तत्वों के परमाणु के है ना क्या प्रतीक, तत्वों के परमाणु का संकेत या प्रतीक भी कह सकते हो, है ना, चलो संकेत कह सकते हो, संकेत, ठीक है। तो संकेत क्या होती है, देखो आप समझना बात को। एक क्या है हाइड्रोजन, देखो इन्होंने हाइड्रोजन के उन्होंने बताया कैसे, बीच में इसका क्या है बिंदु। देखो इन्होंने नामकरण दिया कि जिस जगह से जो वस्तु मिला ना उस जगह से नाम दे दिया था। मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ा था मैग्नीशियम चुंबक कहां से मिला था, जिस जगह से मिला था उससे वो मैग्नीशिया जगह से मिला था, मैं बता दें कि नहीं। तो उसी तरह से तत्वों को नाम जिस जगह से मिला था ना उसी जगह के नाम पे उसको दे दिया था। कुछ ऐसे तत्व थे उनके परमाणु को देख के है ना उनको लगा कुछ संकेत नहीं है, जैसे मान लो है ना किसी को नाम बताया, जैसे मान लो एक कोई परमाणु था, अब कोई व्यक्ति जा रहा था, है ना, जा रहा था, आप रोड पे खड़े हो तो आपसे कोई पूछा कि इधर से कोई व्यक्ति गया है, तो कहेगा हाँ, तो कैसा था, तो कारिया था, मोटा था या पतला था, ये ना कहोगे, उसका डायरेक्शन बताओगे, उसको देख के ही कर सकते हो। वो जब डाल्टन साहब ने देखा ना कि परमाणु के जब कण के देखे तो उनको कुछ संकेत उसमें दिखाई दिया, उसी के संकेत के आधार पे कुछ का नामकरण किया, ठीक है, कुछ का उनकी नाम जो रखे ना जिस जगह से मिला वस्तु, जैसे मान ले हमारे गैस जिला से मिलता तो उस गैस जिला पे भी कुछ नाम रख देते, है कि नहीं। आप मैग्नीशिया जगह से मिला तो उनको नाम रख दिया, है। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जिससे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या होती है, गोल्ड को देखो स्वर, गोल्ड को क्या कहते हैं, स्वर्ण, है ना, स्वर्ण मतलब होता है पीला, इसीलिए उसे जी से संपर्क किया, क्या क्या उसे जी नाम रखा, है ना, जी से उसको किया, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगह है उनको उस तरह से दिया गया। हाइड्रोजन की क्या संकेत होता है, इस तरह से होती है, ठीक है। अब होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब क्या होती है, ओ, इसका क्या संकेत है, ओ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया। और क्या होता है सल्फर का क्या सिद्धांत है, सल्फर का संकेत है इस तरह से प्लस, बीच में प्लस है डॉक्टर वाला, ये क्या है बीच में प्लस। फास्फोरस इसका है ऐसे है, वो ये है ना ऐसे, दुगो ये फास्फोरस। तो बहुत सारे सिद्धांत है यार। अब जैसे मान लो सिल्वर, क्या है सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर बीच में क्या है एस है, बीच में एस है सिल्वर, है ना। तो उसकी नाम के आधार पर उसको क्या नामकरण किया, क्या क्या उसको नाम के आधार पर उसको नामकरण किया, कौन, डाल्टन साहब ने किया, है ना। ये बहुत बड़ी अपने तत्वों के बारे में बहुत बड़ी चीज बताया था, ठीक है। कुछ तत्व जैसे मान ले है एल्युमिनियम, क्या है, जैसे मान लो क्या है एल्युमिनियम, तो कुछ ऐसे कुछ नाम है जिनको अल्फा लेटर यानी अंग्रेजी शब्द का पहला लेटर और दूसरा लेटर के बाद वाला तुरंत दोनों साइड को लिए थे, यानी दोनों साइड। जैसे मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा लंबा है कि नहीं, किसी का नाम बहुत मोहनदास करमचंद गांधी इतना लंबा है तो उसमें मोहन अलग से करमचंद अलग से, है कि नहीं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष ये लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, तो उसको क्या कहते हैं एस सुभाष, है ना, सुभाष चंद्र, ये ना चंद्र बोस, है ना। उसको क्या कहते हैं शॉर्ट में क्या कहेंगे, सुभाष है, चंद्र है, बोस है, इसको कह सकते एस और इसे सी और बी, एस सी भी कह सकते कि नहीं। तो बहुत व्यक्ति का शॉर्ट नेम होता है, जैसे मान लो सूरज कुमार, तो एस के कुमार,
शॉर्ट नेम लिया, एस लिए और कुमार लिए, कुमार वाला के लिए, तो उसको शॉर्ट नेम बना दिया। तो उसी तरह से उन्होंने बताया कि दो जैसे नाम है, किसी एल्युमिनियम है और उसका लंबा था, है कि नहीं, तो उसमें से फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का नाम लिया, है ना। बहुत से ऐसे हैं उनका एक ही नाम लिया, किसी का 2 लेटर लिया। लेकिन लिखने के लिए देखो ये बात कि अगर आप जब भी अगर आप किसी का संकेत, किसी भी तत्व का संकेत जब लिखोगे तो पहला लेटर बड़ा वाला लेकिन दूसरा लेटर छोटा रहेगा, ना कि इसके ये ऐसे नहीं लिख सकते हो। ए एल्युमिनियम का गलत होगा, ए एल्युमिनियम होगा, ठीक है। क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या होगा, सी तो बड़ा है लेकिन एल छोटा है ना। सोडियम देखो एन बड़ा है लेकिन ए छोटा है, आप सोडियम को ऐसे नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं, एन ए तो नहीं लिख सकते हो, समझा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखने का उपाय है कि आप पहला वाला लेटर आप बड़ा लिखो, हमेशा बड़ा लिखना है कैपिटल लेटर में, लेकिन दूसरा लेटर लिख सकते हो आप उसको स्मॉल लेटर में, ओके। इन्होंने इसका पूरा क्या बता दिया, संकेत बता दिया, ठीक है नहीं, क्या दिया इन्होंने बताया, संकेत बताया था, समझ गया, याद इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लेते हैं अणु के बारे में, अणु किसे कहते हैं। देखो अणु मॉलिक्यूल्स, देखो क्या कर सकते हैं कि परमाणुओं को समूह को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु के समूह को अणु। अब इसमें बड़ा कौन होगा, अणु के परमाणु, कौन बड़ा हुआ, अणु, अणु ना बड़ा है, लेकिन छोटा कौन है, परमाणु। लेकिन लिखने में कौन बड़ा है, परमाणु बड़ा है। इसीलिए आप दुनिया हमेशा उल्टा चलता है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, उसको क्या कह रहे भाई सीधा आप चलो ना, वो और टेढ़ा चलेगा, है कि नहीं। दुनिया का दस्तूर है यार, जिसको आप समझाओ ना वो आपको समझाना शुरू करता है। इसीलिए बहुत अलग चीज है कि नहीं। तो यहाँ पे उल्टा चलता है, परमाणु क्या है, बहुत छोटा है लेकिन लिखने में क्या है, बड़ा है। लेकिन ए लिखने में छोटा है लेकिन यही बड़ा है कि नहीं, ये बड़ा है। इसीलिए अणु कह सकते हैं कि परमाणुओं का समूह को अणु कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अब जैसे कह दो कि अगर मान ले कोई भी वस्तु है मेरे में है, चलो ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु में तो निश्चित है कि परमाणु रहेगा, है कि नहीं। अब वही परमाणु मिल के क्या बन गया, अणु बना दिया। क्या बना दिया, वो अणु बना दिया, अणु बना दिया, है कि नहीं। तो अणु कह सकते हैं, एक और अणु कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को समूह को अणु कहेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि अगर अणु है, क्या है, अणु है, तो अणु में तो एक कण है नहीं, परमाणु एक तो है नहीं, उसमें अनेक कण मिले हुए हैं ना, उसमें क्या है, अनेक कण मिले हुए, तब ना वो परमाणु मिला है, तब ना वो परमाणु बना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अणु जो है वो अनेक परमाणुओं से मिलके बना है, ओके, समझ गया। अब क्या होती है, तत्व है, तत्व में बताया क्या है, यौगिक, है ना, यौगिक के अणु, यौगिक के अणु, यौगिक के अणु, ये क्या होती है, यौगिक के अणु। यौगिक मतलब होती है कि दो या दो से अधिक तत्व। यौगिक तत्व मतलब होती है कि एक उसमें पदार्थ होती है, एक ही पदार्थ होती है, लेकिन यौगिक मतलब कि एक या एक से अधिक तत्व का आपस में रासायनिक संयोजन करने के बाद क्या बनती है, वो यौगिक बनती है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। अब अगर इसको हाइड्रोजन है और इन्हें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप हमेशा कभी भी आप ओ नहीं लिख सकते हो, ये बड़ा शातिर है, इसको भी आगे मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन को कभी आप हमेशा कभी भी आप ओ नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हो, O2 लिखो तभी जाके ऑक्सीजन होगा, समझा। H को आप हाइड्रोजन को आप E लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये अलग अलग फंडा है। तो ये है हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। अगर हम जब दोनों को मिला दें, अभी तो देखो ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है कि दोनों अलग तत्व है, लेकिन अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये
H2O बन जाएगा। क्या ये एक यौगिक बन गया। तो जल क्या है, एक यौगिक है। यौगिक हम उससे कहेंगे कि एक या एक से अधिक तत्वों को मिलाकर, तत्वों को रासायनिक समीकरण कर कर वो क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है वो, यौगिक। तो यौगिक का जो अणु होते हैं वो एक कभी कभी क्या होती है, एक से नहीं बने होते हैं। वो ससुरा 2 से 3 के लिए रहेगा। क्या रहेगा, 2 से 3 के लिए रहेगा। देखो कभी कभी, देखो समझना बात को, कभी कभी क्या होती है कि अणु अणु जो होते हैं ना वो अकेला नहीं होता है। अकेला वो 2-3 होकर जब अणु, क्योंकि अणु क्या होती है, हमेशा अणु होती है। क्या क्या मैं बोला कि अणु जो होती है, देखो अणु के बारे में मैं कह सकता हूँ जरा सा और, कि अणु होती है कि अपने ही तत्व को परमाणु से मिलके बना हुआ समूह को अणु कहते हैं। मान लो कि आपके पास क्या है, लोहा है। लोहा, तो लोहा में दूसरा चीज है इसका मिलल, रक्का से दूसरा चीज है नहीं। इसमें क्या है, सिर्फ लोहा के अणु ही मिलल है। इसमें क्या है, सिर्फ लोहा के अणु ही मिलल है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व होती है ना, कुछ ऐसे तत्व होती हैं वो आत्म, देखो इसमें देखो अणु कहने होता है कि ये एक ही तत्व को मिल के बना होता है। क्या होती है, एक ही तत्व को मिला और ये क्या बना दिया, परमाणु है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं वो एक ही अणु से मिलते हैं, एक ही परमाणु से मिलते हैं, लेकिन वही परमाणु के 2-3 के मिलेगा ना तब जाके, जैसे ये है कि ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को अणु मिलाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, एक और ऑक्सीजन खोजा कि हमारा जैसे एक और आदमी लाओ तब हम है ना काम करबो। तो ये जब ऑक्सीजन आई ऑक्सीजन यानी ई ओ जब मिलता है क्या बनता है, ऑक्सीजन ये बना देगा। ये 2 अणु यहाँ ले लिया, कितना अणु लिया, 2 अणु लिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लोहा, तो लोहा में क्या है, Fe2 है, एक में अणु कितनी है, एक ही अणु इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो अणु कभी कभी आगे पीछे है ना हर तरफ से हो जाती है, ठीक है। अब यौगिक में क्या मैंने बताया कि यौगिक जब भी कैसे बनता है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है ना। इनकी यौगिक क्या है, इनकी अणु देखो इसमें कितना, एक अणु था, इसमें कितना था, 2 अणु। तो इसका अणु चलिए इस पे है ना, इसका आयन इस पे चल गया, इस पे चल गया, ठीक है। ये यौगिक हो गया। इसके और इसका आगे बारे में क्या बताया, आयन के बारे में। क्या आयन, आयन देखो क्या होती है। आयन मैं बताया था चार्ज, आवेश। क्या मैं बताया था चार्ज और आवेश के बारे में, कि किसी भी वस्तु को जब आप रगड़ते हो, देखो इसको मैं रगड़ रहा हूं तो क्या बन गया, इसमें इस पे आ गया चार्ज, आवेश आ गया। यानी कोई भी वस्तु जो क्या है, जो धातु और अधातु क्या आयन से मिलके बना होता है। आयन मतलब क्या होती है, आवेश, चार्ज, आवेश यानी करंट जिसे कह सकते हैं। अगर करंट रुका हुआ है तो उससे हम बोल सकते हैं आवेश यानी चार्ज। अगर वही करंट चलना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, जो कि हम लोग का घर में यूज होता है लाइट के लिए, समझो वो क्या होते हैं, विद्युत धारा। अगर वही इसी को हम एक जगह रोक के रख दें तो वो क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। जैसे बैटरी में, इन्वर्टर में अगर बिजली चली जाती है तो बिजली रहती है कहाँ, बिजली चली जाती है तो बिजली रहती कहाँ है, इन्वर्टर में, बैटरी में, ये नहीं रहती है। तो वहाँ पे क्या है, वो आवेश है, वहाँ पे क्या है, ये चार्ज है। लेकिन वही आप तार से किसी प्रवाह कर दो तो क्या हो जाए, विद्युत धारा हो जाती है, आपको करंट लगेगी, है ना। हो सकता है आपको सटा लेगा, है कि वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो आवेश किस कहता है कि कोई धातु और अधातु किससे बनाते हैं, आवेश से बनते हैं। आवेश जो होते हैं ना वो धन आवेश भी होते हैं। क्या होती है, धन आवेश। क्या होती है, धन आवेश। एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब देखो धन किसे कहेंगे, ऋण कैसे कहेंगे, समझना बात को। मान लो कि मेरे पास चलो कितना है, मेरे पास अभी चलो 50 रुपया है। क्या है, 50 रुपया। एक क्या है, मेरे पास 50 रुपया है कि नहीं। हम किसी को 20 रुपया उधार दे दिए। क्या दे दिए, 20 रुपया उधार दे दिए, हमारा कितना बचा, हमारा पास बच गया 30 रुपया।
कितना मेरे पास 30 रुपया है। तो अभी मेरे पास 30 रुपया, मेरे पास था 50 रुपया, किसी को 20 रुपया हम उधार दे दिए, तो कितना बच गया 30 रुपया, है कि नहीं। तो अभी भी अगर हमसे कहेगा तो हम क्या है, अभी हम एक कह सकते हैं कि राजा है किरस से। अब एकरा पास व्यक्ति के पास था कितना, चलो मान के चलो एकरा पास 50 रुपया है, क्या है 50 रुपया। अब ई ससुरा गया मार्केट, कहाँ गया मार्केट, और मार्केट जाने के बाद ये खा लिया 60 रुपया के, खा लिया मोमोज, क्या खा लिया मोमोज 60 रुपए के, था यार पास कितना 50 रुपये, लेकिन चलो दोस्त यार की दुकान है तो कितना खा लिया 60 रुपए के। अब 60 रुपए तक पास कर्ज कितना रह गया, तो कर्ज में चल गया 10 रुपया। और ये क्या है, ये देखो मार्केट भी गया लेकिन एक पास कितना 30 रुपए का था, तो ये 30 रुपये खाया, तो इसको पास बचल कितना है, इसको पास बचल अभी है 20 रुपया। और ये क्या है, ये 10 रुपया कर्ज में है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, कौन धन है किसके पास, तो ये कह सकते हैं कि ये है कर्ज में है और एक पास धन बचल है, यानी क्या धन धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। समझा कि नहीं, यानी जो व्यक्ति ऋण यानी ले रहता है, कर्ज ले रहता है, उसे क्या होती है ऋणात्मक कहते हैं। और जो व्यक्ति हमारे पास ज्यादा पैसा है तो ना किसी को हम देंगे, तो हम किसी को देंगे, तो क्या होती है धन आवेश। यानी कोई भी वस्तु जो होती है वो दो तरह से होती है, या तो धन आवेश रहेगा या तो ऋण आवेश रहेगा। जिंदगी तो यही होती है, अगर किसी के पास पैसा है तो चलो भाई ठीक है, वो किसी को दे सकता है, मदद कर सकता है, या सूद पे वो लगाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास पैसा नहीं होता है तो सूद पे लेता है, यानी वो कर्ज लेता है। तो दो व्यक्ति होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से वस्तु भी होती है, दो तरह से होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक बात होती है उसमें धन आवेश होती है। अगर मान ले कि मेरे पास है ना, जैसे मान लो सोडियम, देखो सोडियम क्लोराइड है ना, तो देखो इसमें सोडियम अलग है क्लोराइड अलग है, ठीक है। अब दोनों मिल गया तो दोनों कैसे मिलता है, कहा जाता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहा जाता है कि नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी क्या नहीं होती वो चीज है कि अगर मान ले आप हमको भी 50 रुपए दे रहे हो तो कभी मौका लगा तो मैं आपको भी 100 रुपए दे सकता हूँ, ये कह सकते इसको। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास अगर 50 रुपये है तो अगर मेरे को कभी 100 रुपये का जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे ले सकता हूँ। यानी सोडियम और क्लोराइड यानी नमक जो हम लोग खाते हैं वो क्या होती है, दोनों कब मिलता है कि देख कुछ हमारा पास ना बड़ी ज्यादा हो, कुछ हमारा सोडियम हमारे पास बड़ी ज्यादा है, तो ये दे देता है केरा क्लोरीन के देता है, और क्लोरीन कहता है यार हमारे पास कुछ ना यार हम कर्ज में यार, तो ये रसन ले लेता है ना। यानी सोडियम जो होता है वो होता है धन आवेश और क्लोरीन वो होता है ऋण आवेश होता है, समझा। ये होती है आयन, आयन होती है दो तरह का, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। ओके, आज के लिए इतना ही है ना, क्यों अब मैं मैं आपको अगले वीडियो में है ना मिलूंगा। तब तक आज के लिए इतना ही है ना। देखो यार मैं आपको बहुत कम दे रहा हूँ, ये आपको 9th से लेकर है ना 8th में भी तक उतना कुछ था तो नहीं, लेकिन 9th में कुछ बड़ा चैप्टर है कि नहीं, हायर लेवल का है, तो जरा सा उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो जाती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा मेरा वीडियो चल जाता है, मुझे नहीं लगता है कि आप 10 से 5 मिनट मैं आपको देता हूँ आपको समझ नहीं आता है नहीं, तो ऐसा मेरे को नहीं लगता। जब आप नहीं समझोगे तो यार कुछ है नहीं, इसलिए रटो नहीं, आप समझो अब पढ़ो। ओके, सो थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।